नमस्कार। आज का टॉपिक है यूप्लॉइडी। कल देखा था हमने एन्यूप्लॉइडी, अब उसके बाद आते हैं यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी किसे कहते हैं हम? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं या जीनोम पाए जाते हैं, उनके जीनोम के कंप्लीट सेट के मल्टीपल्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं यूप्लॉइडी। जैसे किसी जाति के हैप्लॉइड का जो सही गुणज है वो यूप्लॉइडी कहलाती है। तो यूप्लॉइडी कई प्रकार की होती है, जैसे मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। तो मोनोप्लॉइडी आते हैं सबसे पहले। मोनोप्लॉइडी क्या है? तो जीव के अंदर यहाँ पर केवल एक सिंगल जीनोम ही पाया जाता है, एक ही सेट पाया जाएगा, मतलब क्रोमोसोम का केंद्रक के अंदर एक ही सेट होगा। फिर डिप्लॉइडी, जिसके अंदर जीव के केंद्रक के अंदर दो पूर्ण जीनोम होंगे, यानी 2n अवस्था होगी, और इस अवस्था में जो क्रोमोसोम है वो पेयर में मिलेंगे। पॉलीप्लॉइडी, इस अवस्था में प्रत्येक जीव की कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसमें 2 से अधिक जीनोम के सेट जीनोम पाए जाएंगे, जैसे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड आदि। अब सबसे पहले आते हैं हम हैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी क्या है? तो जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड प्लांट्स में जो क्रोमोसोम का एक ही सेट पाया जाता है। जैसे कि जो का प्लांट है उसके अंदर n क्रोमोसोम नंबर में कितने क्रोमोसोम? 7 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। तो हैप्लॉइड जीव के केंद्रक के अंदर एक सिंगल जीनोम होता है, और ये इस तरह की स्थिति आमतौर पर थैलोफाइटा, जो लोअर प्लांट्स हैं, थैलोफाइटा के अंदर जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट में मिलती है इस तरह की स्थिति। और कुछ प्लांट्स जातियाँ जो कि डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइडी होते हैं, उनमें भी हमको इस तरह के कुछ हैप्लॉइड, उनके स्थितियाँ कहाँ पर मिलेंगी? इनके पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के समय, एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के समय ये सारी हैप्लॉइड स्थिति हमको दिखाई देती है। तब ये जो हैप्लॉइड प्लांट है इनके क्या लक्षण होते हैं? अगुणितों के क्या लक्षण? हैप्लॉइडी जो है इसके क्या लक्षण है? तो लक्षण है मुख्य रूप से कि इस तरह के जो प्लांट्स होंगे, जैसे कि हम कह रहे हैं थैलोफाइटा में जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, तो प्लांट कैसे होते हैं? छोटे और दुर्बल आकार में छोटे हैं। और जैसे पीपर एक वंश है जो हैप्लॉइड प्लांट का स्वस्थ और द्विगुणित पादपों के समान दिखाई देता है। फिर इनके कायिक व पुष्पीय अंगों के परिमाण में कमी देखी गई है, इनकी वाइबिलिटी कम होती है, और बीज और स्टोमेटा के परिमाण और परागकण का व्यास और केंद्रक का आयतन द्विगुणितों की अपेक्षा कम होता है। अब इन हैप्लॉइड्स की साइटोलॉजी क्या होती है? तो साइटोलॉजी, ओरिजिन और प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। तो साइटोलॉजी किस तरह की होती है? साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉइड्स, तो जितने भी अगुणित पादप हैं ये इनके अंदर उच्च स्तर की स्टेरिलिटी पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीज़न में अनियमितता होती है। एक हैप्लॉइड सेट में केवल नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ही होते हैं। युग्म बनने के लिए इनमें होमोलोगस क्रोमोसोम का अभाव होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन जो होगा उसकी जो मेटाफेस है, मेटाफेस में ये यूनिवैलेंट के रूप में पाए जाते हैं, और एनाफेस में जब ये पोल्स की तरफ जाते हैं तब ये पोल्स की तरफ ना जाकर इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं और रेस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियस की संरचना करते हैं। इस प्रकार के जो क्रोमोसोम हैं इनके अंदर पूर्ण सामुच्चय वाले युग्मकों का निर्माण होता है, और कभी कभी क्रोमोसोम के दोनों ध्रुव पर विसरण अनियमित हो जाता है, और जिसके कारण से ये हाईली नॉन वायबल होते हैं और ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। हैप्लॉइडों में द्विसंयोजन नहीं होता है और जीन के एकल सेट का ही ये वहन करते हैं, तो आनुवंशिक तौर पर ये शुद्ध होते हैं। इसके बाद इनके अंदर इनकी ओरिजिन हैप्लॉइड्स की किस तरह से होती है? ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स। तो जैसे एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स है, तो परागकण के संवर्धन से प्राप्त हैप्लॉइड्स को हम एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स कहते हैं। अब
जो पॉलन ग्रेन से इनका जो कृत्रिम माध्यम में हम संवर्धन कल्चर किया जाता है, और कल्चर करके पॉलन ग्रेन के कल्चर से हम कैलस का निर्माण करते हैं, और कैलस के निर्माण से हैप्लॉइड सीडलिंग प्राप्त करते हैं। इसके बाद यदि टेम्परेचर वेरिएशन दिया जाता है प्लांट्स को, तो भी हैप्लॉइड प्लांट उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब हैप्लॉइड भ्रूण को हम एम्ब्रियो को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे राई सिकल सीरियल की स्पाइक को यदि हम -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक 6 घंटे के अंतराल से यदि हम उसको टेम्परेचर दें, मतलब 30 मिनट तक हम उसको -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे। इस तरह से हमको 6 घंटे तक 30-30 मिनट के उसमें रखना है, और 20 घंटे के बाद उसके अंदर हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है म्यूटेजेंस के द्वारा। तो एक्स किरण, गामा किरण, एक्स रेज, गामा रेज और N2O गैस आदि से यदि उपचारित किया जाता है तो हैप्लॉइड प्लांट को उत्पन्न किया जा सकता है। फिर डिलेड पॉलिनेशन को विपुंसक की क्रिया के द्वारा या इमैस्कुलेशन की क्रिया के द्वारा पॉलिनेशन को रोका जाता है, और उसके अंदर जो एग है उसको एम्ब्रियो की तरह बिहेव करके या एक से एम्ब्रियो को हैप्लॉइड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देके हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैप्लॉइड्स के ऊपर डॉक्टर सतीश माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय ने धतूरे के पॉलन एंथर में पॉलन के संवर्धन से हैप्लॉइड का उत्पादन किया है, और इसी विधि से चावल, तंबाकू आदि में हैप्लॉइड प्लांट का उत्पादन किया गया है। इसके बाद आते हैं इनके उपयोग क्या है। हैप्लॉइड प्लांट तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके उपयोग क्या क्या है। तो हैप्लॉइड पौधे जो हैं वो इनमें गुणसूत्र की संख्या को यदि दुगुना कर दिया जाता है तो डिप्लॉइड प्लांट की उत्पत्ति होती है। और सभी गुण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी गुण और जीन के होमोजाइगस होते हैं, और प्रत्येक जीन चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और होमोजाइगस डिप्लॉइड में हेटेरोजाइगिटी की कठिनता उत्पन्न नहीं होती है, और इस तरह से अप्रभावी जीन बार बार प्रकट होते रहते हैं। तो हैप्लॉइड जो है उनको कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट के द्वारा डिप्लॉइड में बदला जा सकता है, और हैप्लॉइड के व्यापारिक उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए टमाटर की मार्गलो किस्म का एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है। इसको टमाटर की ये जो किस्म है ये हैप्लॉइड बनाई गई है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है। डिप्लॉइडी इसके बाद आते हैं डिप्लॉइडी। तो डिप्लॉइडी क्या है कि इसके अंदर पादप में सामान्यतः 2 सेट, केंद्रक के अंदर जीनोम के 2 सेट होते हैं, और जो सामान्य प्रकार से विभाजन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद पॉलीप्लॉइडी की उच्च श्रेणी के पादपों में ये बहुगुणिता सामान्यतः पाई जाती है पॉलीप्लॉइडी, और एनिमल्स में ये बहुत कम पाई जाती है। पुष्पी पादपों में लगभग 25% पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, और यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की सेंस में कहेंगे कि केंद्रक के अंदर 3 या इससे अधिक क्रोमोसोम के सेट होते हैं। अब ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये द्विगुणित से जो पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है उसके लिए 2 परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है। पहली होती है कि जो वेजिटेटिव टिश्यू है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या का डुप्लीकेशन होना, तो जो युग्मक बनाने की सामर्थ्य रखते हैं उनके अंदर डुप्लीकेशन होना क्रोमोसोम की संख्या का। दूसरा, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्र की संख्या में उनका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण से पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है।
ऑटोपॉलीप्लाइडी कहलाते हैं, अर्थात ऐसे जीव जिनके अंदर मल्टीपल जीनोम एक ही प्रकार के होते हैं और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये जीनोम के दो समान सेट हैं और जैसे ए और एक ऑटो ट्रिप्लॉइड में 3 समान होंगे ट्रिपल ए, इसी तरह से ऑटो टेट्राप्लॉइड इसके अंदर 4 होंगे। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एनाफेज की विफलता के कारण ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद आते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। तो एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर जो ऐसे मल्टीपल जीनोम होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के होकर ये अलग अलग स्रोतों के क्रॉस से आते हैं और सभी जो हाइब्रिड एलोप्लॉइडी होते हैं उनमें पादप के बाहर से जीनोम सामुच्य का योग होता है, जैसे कि एलोटेट्राप्लॉइडी की उत्पत्ति से 2 भिन्न जाति के बने संकरों से गुणसूत्र में गुणन होता है। अगर एक जाति का डिप्लॉइड सेट और दूसरी जाति का डिप्लॉइड सेट है, दोनों में क्रोमोसोम जैसे ए है एक का और दूसरे का बी है, तो जो हाइब्रिड होगा वो ए बी होगा, लेकिन जो एलोटेट्राप्लॉइडी होगी तब ए एंड बी होगा। तो इस प्रकार से ये एलोपॉलीप्लॉइडी और ऑटोपॉलीप्लॉइडी, तो एलोपॉलीप्लॉइडी और ऑटोपॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो किन किन आधार पर, तो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, उनकी बाह्य आकारिकी के आधार पर, उनके गुणसूत्रों के युग्मन के आधार पर और F1 के अंदर जो वी संयोजन की विधि है उसके आधार पर इन दोनों में ये डिफरेंस पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम जो ऑटो ट्राइपोलॉइडी, मतलब कि जिनके अंदर 3 जीनोम होते हैं और सामान्यतः ये 3N पादप कहलाते हैं। ऑटो ट्रिप्लॉइडी कई पौधों में मिल सकते हैं, जैसे धतूरा, ओइनोथिरा, गुलाब, चावल, इस तरह इनके अंदर ये सामान्यतः तो ये द्विगुणित होते हैं, लेकिन एक अगुणित हैप्लॉइड युग्मक के निषेचन से बनते हैं ये, तो 2N+N और इस तरह से ये 3N युग्मज हो जाता है। इसके बाद आते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड। तो यहाँ पर 4 समान प्रकार के जीनोम होते हैं और इनकी उत्पत्ति में अब इनकी उत्पत्ति किस तरह से होगी, 2 डिप्लॉइड गैमेट के संयोजन से, या फिर कि जब क्रोमोसोमल द्विगुणन के बाद जब इनके अंदर सूत्री विभाजन न होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जो ऑटोपॉलीप्लॉइडी है, इसके उपयोग में आते हैं ये, तो कोशिकाओं में जल की मात्रा अधिक होने से इनका आकार बड़ा हो जाता है। ड्राई वेट और इनका ड्राई वेट सामान्य डिप्लॉइड पादप की तुलना में कम होता है, जैसे गोभी है, और ये फसल बीजों की अपेक्षा कायिक भागों से अधिक उपयुक्त हो, मतलब इनकी फसल जो है वो बीज के अलावा से इनके अंदर जो कायिक भाग है वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस तरह की जो टेट्राप्लॉइडी है इनसे वो वाले वेजिटेटिव पार्ट्स ज़्यादा उपयोगी होते हैं और अधिक वंध्यता और कम बीज उत्पादन के कारण बीजीय फसलों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। फिर स्वगुणिता के प्रभाव का हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम एलोपॉलीप्लॉइडी। तो एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर 2 या अधिक जातियों से जीनोम प्राप्त होते हैं, यानी 2 भिन्न जातियों के व्युत्पन्न संकर संतति में गुणसूत्र संख्या को
दुगना करने के परिणाम स्वरूप पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है। और इससे संकर संतति में गुणसूत्र के दो अलग अलग सामुच्चय आते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग तरह की संतति है और दो अलग अलग तरह के पेरेंट्स हैं, और उनसे यहाँ पर ये दो अलग अलग तरह के पेरेंट्स हैं, और ये उनसे ये यहाँ पर अलग प्रकार की संतति, ये अलग प्रकार के दोनों से ये यहाँ पर क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो दोनों सामुच्चय में गुणसूत्रों की संख्या समान या भिन्न हो सकती है, और दो भिन्न टैक्सोनॉमिक ग्रुप के सदस्यों के बीच में यदि क्रॉस कराया जाता है तो उनके जो एलोपोलिप्लॉइडी है उनमें वंध्यता होती है, और इनकी व्यष्टियों से जो जीनोम होते हैं वो भी भिन्न होते हैं। जाइगोटिनी अवस्था में यहाँ पर सिनाप्सिस नहीं हो पाता है, और जिससे कि बहुगुणित या एक या दोनों जनक स्वयं भी बहुगुणित हो जाते हैं, और इस तरह को हम कहते हैं एम्फीप्लॉइडी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एलोप्लॉइडी, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रैफेनोब्रेसिका। इसके प्रयोग से जो रूसी साइंटिस्ट हैं कॉरपेंको, इन्होंने इसको विकसित किया है। कैसे विकसित किया है? रैफेनस सटाइवस मतलब मूली, और ब्रेसिका ओलरेसिया यानी गोभी, इसको उन्होंने क्रॉस कराया, और क्रॉस करा के F1 संतति जो प्राप्त की वो पूर्ण रूप से स्टेराइल थी, और ये स्टेराइल गुणसूत्रों के मध्य युग्मन न होने के कारण थी, क्योंकि मूली और गोभी ये दोनों के गुणसूत्र होमोलॉगस नहीं थे, जिसके कारण से F1 जो संतानें बनी वो सारी उनमें वंध्य F1 के संकर संतानों में कुछ फर्टाइल पौधे भी मिले। फिर ये फर्टाइल पौधों का अध्ययन किया तो उनके अंदर 2n कितना था? 2n नंबर 36। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो सामान्य युग्मन के द्वारा 18 बाइवेलेंट पाई गई, उनमें 18 मूली की और 18 गोभी से प्राप्त गुणसूत्र थे। तो इस प्रकार डबलिंग के द्वारा रैफेनोब्रेसिका को प्राप्त किया गया। तो ये विधि का जो महत्व है वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब पॉलीप्लॉइडी का जो प्रभाव है वो क्या है? तो पॉलीप्लॉइडी के कारण से जाइजेंटिनम उत्पन्न होता है, और बहुगुणिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है। और बहुगुणित पादप जो अधिक स्वस्थ और सुदृढ़ और विशाल होते हैं, और इनकी कोशिकाओं में क्रोमेटिन की मात्रा अधिक होती है। स्मिथ ने निकोटियाना के बहुगुणित में कोरोला ट्यूब, पत्ती का आकार, पॉलन ग्रेन, गार्ड सेल और रूट की एपिकल सेल्स की आदि की परिमाप को काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ऐसा स्मिथ ने तंबाकू के पौधे पर प्रयोग करके बताया। कोशिका परिमाप में वृद्धि के कारण जल के अंश में वृद्धि हो जाती है, जिससे डीपीडी कम हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप पाले इत्यादि के प्रतिरोध का ह्रास हो जाता है। फिर बहुगुणिता में कोशिका विभाजन की दर धीमी हो जाने के कारण वृद्धि की दर कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीन की आपूर्ति में कमी हो जाती है, जिससे श्वसन की दर घट जाती है। और जो हायर प्लॉइडी लेवल पे पादप में विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण से पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो ये दोनों प्रकार के यूप्लॉइडी के जो दोनों प्रकार है, एलोप्लॉइडी और ऑटोप्लॉइडी के भी डिफरेंट टाइप्स, और उनका उपयोग किस तरह से था। इसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे इनके उपयोग क्या है,